पंत और पृथ्वी के प्रहार से दिल्ली बनी हुई है दमदार और नए कलेवर में नजर आ रही दिल्ली कैपिटल्स ने खिताब की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। दिल्ली ने कल रात हैदराबाद को एलिमिनेट कर दूसरे क्वालिफायर का टिकट कटा लिया और इस तरह यह भी साफ हो गया है कि फाइनल में पहुंचने के लिए धोनी के धुरंधरों को अब दिल्ली से दंगल करना होगा। दूसरे क्वालिफायर में कल शाम 7:30 बजे से वाइजक में ही दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की जंग होगी और इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में 12 मई को मुंबई इंडियंस से टकराएगी। तो वाइजक में खेले गए एलिमिनेटर मैच में दिल्ली ने हैदराबाद को 2 विकेट से हरा दिया। पहले दिल्ली के गेंदबाजों ने हैदराबाद को 4 विकेट पर 162 रन के स्कोर पर रोका और फिर पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत की दमदार बल्लेबाजी के बूते दिल्ली ने 2 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज कर ली। इससे दिल्ली को दूसरे क्वालिफायर का टिकट मिल गया और हैदराबाद की टीम रेस से बाहर हो गई। एलिमिनेटर मैच में दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत ने 21 गेंद पर 49 रन की पारी खेली तो पृथ्वी शॉ ने 38 गेंद पर 56 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में कीमो पॉल ने 3 विकेट और ईशांत शर्मा ने 2 विकेट चटकाए। और अब सबकी नजर चेन्नई और दिल्ली के बीच कल होने वाले दूसरे क्वालिफायर मैच पर टिक गई है क्योंकि इससे फाइनल की दूसरी टीम का फैसला होगा। और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी और वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले अमित जी से सवाल। अमित जी, जिस तरह से ये मुकाबला हुआ दोनों ही टीमें बराबरी की दिखाई पड़ रही थी, दिल्ली और हैदराबाद की टीम, लेकिन जैसे कि हम चर्चा भी पहले भी कर रहे थे कि एज दिल्ली के पास है और कुछ वैसा ही नतीजे में देखने को मिला। देखिए, दिल्ली के पास इसलिए एज था क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन मैं पहले बोला टॉप 4 का बहुत अच्छा बना हुआ है। परफॉर्मेंस किया, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है शिखर धवन 500 रन आपने ट्रेड किया और बेनिफिट हुआ दिल्ली डेडर्स से क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास, क्योंकि आपके पास इससे पहले कोई अच्छा ओपनर नहीं था। आपने जैसन रॉय को ट्राई किया, आपने कॉलिन मुनरो को ट्राई किया, तो अब आपको एक लगता है कि हाँ ये एक प्लेयर है कि जो हमें आगे ले जा सकता है। और जब वो होता है ना कि क्रंच गेम होता है, कौन सा प्लेयर बेटर नजर आता है, तो ऐसे प्लेयर बेटर नजर आते हैं। और अभी भी एक जगह दिल्ली कैपिटल्स की अभी भी मानता हूँ कि 5 और 6 नंबर में जो है ना वो फंसी हुई है क्योंकि जिस तरह से मैच चला है सबने देखा कि जब ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, शेष या शिखर आउट होता है तो पैनिक बटन दबता है। तो वो पैनिक बटन क्यों दबता है? क्योंकि पीछे रन नहीं किसी प्लेयर के। जब रन होते हैं तो आप बचते हैं, रन नहीं होते तो आप ऐसे ही गेम को नहीं चला पाते जैसे चलना चाहिए। पर वही बात है कि धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आएगी तो ये लेवल सीखने को मिलेगा। पर बात वही है कि अभी भी एक पायदान पीछे हैं क्योंकि जो मेन मैच है अब चेन्नई से वो दिल्ली कैपिटल्स का क्रंच गेम होगा। अगर वहां पर वो सक्सेसफुल होते हैं तो ये एक डिफरेंट मैं कह सकता हूँ फ्रेंचाइजी नजर आएगी फ्यूचर के अंदर। हरपाल जी, लक के सहारे, भाग्य के सहारे, किस्मत के सहारे अगर देखा जाए तो हैदराबाद की टीम टॉप 4 में पहुंची थी, प्लेऑफ में पहुंची थी और अब जो 3 टीमें बच गई हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस लीग में सबसे ज्यादा रहा है। तीनों के 18 पॉइंट जी, तीनों टीमों के जो पहुंची हैं, तीनों के 18 पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल सबसे कंसिस्टेंट टीमें ये तीन थी। आपने कहा लक के सारे, अमित का भी ये मानना और आई एग्री विद हिम कि लक कहीं तक आपको मदद कर सकती ना। 12 पॉइंट के साथ आप पहली टीम है जो प्ले ऑफ में पहुंचे। यहाँ पर तो लक सही था। दूसरी टीम हार गई, वो भी लक आपको आ गई, पर लक कहीं तक कहां तक खींच के ले जाएंगे लक। कल उनकी देखिए उनके ये तो क्लियर हो गया कि वार्नर और ब्रेस्टो के बगैर उनकी टीम नहीं चल रही। उनके मेन बॉलर जो थे नबी और भुवनेश्वर का ऑफ कलर थे। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि वो इन 4 प्लेयरों के 2 के ना फॉर्म में आने के और 2 के ना होने से वो सारी टीम कोलैप्स होगी। दिल्ली कैपिटल का एक फायदा है, यंग टीम है और सौरव गांगुली एंड कंपनी ने इनको इन्वेस्ट किया। जैसे ये वही पैटर्न पे चल रहे हैं दिल्ली कैपिटल जैसे CSK है कि बैक योर प्ले टिल द हिल्ट। तो वो इन्होंने कोई चेंज नहीं की इस बार दिल्ली कैपिटल ने, जो इनकी कॉम्बिनेशन रही है जिसमें अमीन ने बार बार कहा है कि 5वें 6ठे में इनको प्रॉब्लम हो रही है, मगर उसके बावजूद गांगुली और पॉन्टिंग ने ये किया कि इस टीम को, इसी 11 को हिल्ट करो, सपोर्ट करो, रिजल्ट आएंगे। अब ये पॉलिसी CSK के अगेंस्ट चलेगी या नहीं चलेगी वो देखने की बात है, मगर ये कमाल है कि नई टीम ने अगर देखा जाए तो पहला सीजन इस टीम को माना जाए जेन्युइनली तो इन्होंने करके दिखाया, प्ले ऑफ में पहुंच गए हैं। अब एक स्टेप है फाइनल तक पहुंचने का। प्रॉब्लम यह है कि इनका मुकाबला उस टीम से हो रहा है जो बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है धोनी की, और वो वुंडेड टाइगर्स है। 3 बार लगातार जो उन्होंने मुंबई से हार खाई है वो तड़प रहे हैं। तो वो वुंडेड टाइगर के साथ दिल्ली कैपिटल का मुकाबला होने वाला है। लक का और दिल्ली कैपिटल का, लक की टीम तो गई, लक कब तक ले जाती। अब है असली मुकाबला टैक्टिक्स का, जो मैदान पे परफॉर्म करते हैं टीमें उनके यहाँ पर टक्कर होने वाली है। अमित जी, अब चेन्नई के सामने दिल्ली की टीम है,
हैदराबाद की होती तो ज्यादा आसानी होती, या दिल्ली की टीम है तो भी जो है महेंद्र सिंह धोनी रणनीति बना के वो फाइनल में पहुंचने की कोशिश करते? देखिए, इस फॉर्मेट के अंदर ना कोई टीम, मैं ये नहीं कह सकता कि आप इससे खेलेंगे तो बचेंगे। इस गेम में आप बच नहीं सकते। इस गेम से आप अपने परफॉर्मेंस से ही जीत सकते हैं। अब पर बात वही है कि एक तरफ आप टीम की बात करें जो 3 बार चैंपियन और हर बार प्लेऑफ खेला जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, खाली 2 साल जो बैन के से नहीं हो पाया। पर दिल्ली कैपिटल्स की बात करूंगा, नाम चेंज जरूर हुआ पर ये कभी सेमीफाइनल से आगे बढ़ी नहीं। अब इनके लिए सेमीफाइनल मैच है, 2-3 बार सेमीफाइनल पहुंची और तीनों बार हार का सामना करना है। फाइनल तो आज तक खेले ही नहीं, तो ये एक मौका है। क्योंकि मैं मानता हूं कि दिल्ली के पास जो पहले इतने धुरंधर प्लेयर्स थे वो ये काम नहीं कर पाए। क्या ये यंग टीम कर पाएगी? ये कल का मैच बताएगा। ये देखने वाली बात। इतिहास रचना है तो हराना तो क्योंकि होगा ही। आपके पास दिल्ली के अगर आप फॉर्मर प्लेयर की लिस्ट निकालें जो खेले हैं, उसके अंदर आप वार्नर से स्टार्ट होंगे तो 6 नंबर पे एबी डिविलियर्स खत्म होते थे। तो मतलब आप ये सोचो कि दिल्ली के पास कौन कौन से प्लेयर खेले हैं, अगर वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, क्या ये टीम पहुंचाएगी? तो एक इतिहास रचेगी आईपीएल के। बिल्कुल बिल्कुल, युवा खिलाड़ी यहाँ पर इतिहास रचने को बेताब हैं। किस तरह का मुकाबला ये होता है, ये देखने वाली बात। धोनी को फाइनल का टिकट कटाने के लिए कल दिल्ली के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर की जंग लड़नी है और इस मैच में जीत के लिए सुपर किंग्स से सभी बल्लेबाजों को दमदार प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अब तक चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरीके से धोनी पर डिपेंड नजर आ रही है। लेकिन अगर चेन्नई को फिर से चैंपियन बनाना है तो फिर सीएसके के हर खिलाड़ी को चैंपियन की तरह ही खेलना होगा। ये रिपोर्ट देखिए और फिर करेंगे इस पर चर्चा। मझधार में फंसा है माही का मिशन, अपनों ने बढ़ाई धोनी की टेंशन। कैसे फाइनल में पहुंचेंगे धोनी, कैसे फिर से चैंपियन बनेंगे धोनी। 12वें सीजन का चैंपियन बनने के लिए धोनी को लगातार 2 मैच जीतने होंगे। धोनी की टीम को पहले दूसरा क्वालिफायर मैच जीतना होगा और फिर फाइनल में मुंबई को हराना होगा, क्योंकि शेन वॉटसन के बल्ले से इस सीजन 15 मैच में 17.86 की औसत से 268 रन निकले, जिसमें वॉटसन का बेस्ट स्कोर 96 रन का रहा है। यानी एक मैच के प्रदर्शन को छोड़ दें तो वॉटसन ने इस सीजन 14 मैच में सिर्फ 172 रन बनाए। वहीं डुप्लेसी के बल्ले से भी 10 मैच में सिर्फ 2 अर्धशतक निकल सके हैं। पाती रायडू भी इस सीजन 15 मैच में 23.72 की औसत से 261 रन बना सके हैं और 15 मैच में रायडू सिर्फ 1 अर्धशतक ही जड़ पाए हैं। धोनी इस सीजन 135 की औसत से 405 रन बना चुके हैं, जिसमें धोनी का बेस्ट स्कोर नाबाद 84 रन का है। तो माही की मुश्किल यहां पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हरपाल जी शुरू में लगातार मैच जीत रहे थे क्योंकि टीम का सपोर्ट भी मिल रहा था, धोनी भी पूरे रंग में थे, लेकिन दूसरे खिलाड़ी ऐसा लगता है कि अचानक सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी अकेले से पड़ गए। करुण, ये जो जीत रहे थे ना, ये अपने घर में जीत रहे थे, ये इंटरेस्टिंग चीज है। अब तो अपने घर में भी हारे ना, तो जो आपने कहा शुरू में जीतना, शुरू में तो अपने घर में जीते थे। इस बार पहली बार हुआ, पहली बार जितने भी सीजन चले हैं, जो इसका रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है सीएसके का, पहली बार हुआ कि सीएसके हैज नॉट लुक्ड इंप्रेसिव। जीतने देखिए तीनों टीमें 18 पॉइंट पे आई ना, तो वो ऐसी इंप्रेशन नहीं है कि अनबीटेबल है। बाकी जो है, बाकी स्ट्रगल करके आती थी, सीएसके पहुंच जाती थी। ये तीनों टीमें इसका 18 पे, तीनों मुंबई, दिल्ली और ये, तो कहीं ना कहीं अब इन पर एज का फैक्टर आ रहा है। ये डैड्स आर्मी है, हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये कितनी देर तक अब चलेंगे और इनका ये सेट पैटर्न कि हम अपने प्लेयर को सपोर्ट करेंगे टिल द एंड। आज फ्लेमिंग साहब ने कहा यही टीम खेलेगी, वाटसन, वी हैव डिसाइडेड कि वाटसन वगैरह, राइडू, ये जिनको हमने, जिन पर हमें विश्वास है, मगर उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है। ये भी है, ये कहना बड़ा आसान है कि हम ये करेंगे, इन्हीं पर डिपेंड करेंगे, बट आपने वो टीमें नई चेंज लाई नहीं और कहीं ना कहीं वो दैट इज इम्पैक्टिंग। ये मैं नहीं कह रहा कि टीम है, मगर अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ दिस सीएसके हैज एज ओवर दिल्ली। बिल्कुल एज तो है ही है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी है साथ में, उनकी रणनीति जो होती है बिल्कुल खास होती है। सभी टीमों के लिए अलग अलग रणनीति होती है और किस तरह से वो अपने कार्ड खेलने वाले ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन अमित जी, यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही है कि महेंद्र सिंह धोनी और उनके खिलाड़ी, ऐसा लगता है कि वो थकते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरह से उनके अनुभवी खिलाड़ी हैं और मैनेजमेंट कह रहा है कि हम उन्हीं को साथ लेकर चलेंगे, क्रूशियल मुकाबले में आप उनको हटा भी नहीं सकते हैं, तो किस तरह की रणनीति हो सकती है? देखिए, इस टीम की रणनीति सिंपल है, एक्सपीरियंस और जो मैटर करता है, उसके अलावा कुछ इस टीम में डिफरेंट नजर नहीं आया। आप कहते हो कि इनकी फील्डिंग इंप्रूव होगी, नहीं होगी। आप कहते हो कि इनका डिफरेंट गेम प्लान होगा, नहीं होगा। इनका सेम गेम प्लान होगा और वही रणनीति होगी। खाली एक चीज मुझको जो नजर आएगी नेक्स्ट मैच में, पहले 6 ओवर, क्योंकि 6 ओवर में सीएसके का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कभी भी उन्होंने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग नहीं की। आप अगर 14 मैच खेलते हैं, अगर आप 60% अगर अवेल करते हो उस चीज का तो ठीक है, पर 60% भी एक मैं मानता हूँ कि जितनी भी टीमें खेली हैं, सीएसके का अगर रन रेट देखें पावर प्ले के अंदर सबसे कम नजर आएगा, तो शायद इस चीज पे इनको ज्यादा वर्क करना पड़े, क्योंकि जो सीएसके ने किया वो लास्ट के 4 या 5 ओवर में किया है या 2 ओवर में किया।
कभी स्टार्टिंग 6 ओवर में नहीं किया। अगर स्टार्टिंग के 6 ओवर अच्छे खेलते हैं, अगर विकेट नहीं गिरती तो एज सीएसके के बाद ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर पावर प्ले में जिस तरह से यहाँ पर रन नहीं बन रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा, और जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से रंग में अगर नहीं आए तो फिर मुश्किलें महेंद्र सिंह धोनी की यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की संभावनाओं के बारे में क्या कहना है वर्ल्ड चैंपियन कप्तान कपिल देव का, आप भी देखिए। ये लगता नहीं, यकीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री को फॉलो करते हो तो ये यकीन होना चाहिए। क्या वो कर पाएंगे कि नहीं वो हमें नहीं मालूम, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कर पाएंगे, ये मेरा यकीन है। उनका क्या है वो उन्होंने बता। और कपिल देव की हार्दिक पांड्या से भी तुलना होती रही है। हार्दिक पांड्या को बताया जाता है कि वो कपिल देव की जगह ले सकते हैं। एक वक्त जो कपिल देव की जगह थी, हार्दिक पांड्या को लेकर कपिल देव का क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। आप उसके ऊपर प्रेशर मत डालिए, बिकॉज ही इज अ यंग टैलेंट। लेट हिम प्ले हिज क्रिकेट विद हिज ओन फ्री माइंड, रादर देन इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी कि कंपैरिजन कर रहे हो या बाकी। I think their natural talent is very, very important. So I don't like anybody even compare with anyone. और बात वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगे बड़े झटके की। जहां फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जॉर्ज रिचर्डसन कंधे की चोट की वजह से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। जॉर्ज रिचर्डसन को इसी साल पाकिस्तान के खिलाफ मार्च में खेली वनडे सीरीज में फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी, जहां उनका दाहिना कंधा अपनी जगह से हट गया था। जॉर्ज रिचर्डसन की जगह केन रिचर्डसन को ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप टीम में अब शामिल किया गया है।